गठबंधन प्रत्याशी ने धमाकेदार जनपद में दर्ज की उपस्थिति। रोड शो में जयेश प्रसाद सहित गठबंधन के सभी नेता रहे। मौजूद इंडी गठबंधन की लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने किया रोड शो। ज्योत्सना बोलीं कि चुनाव में समय कम है, इसलिए वो मेहनत सबसे ज्यादा करेंगी। महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर हो, इसलिए वो महिलाओं को देंगी प्राथमिकता। ज्योत्सना का ज्योत्सना कश्यप बोलीं कि इस चुनाव में माता पिता अपने बेरोजगार बच्चों का मुंह देखकर करें वोट। आखिर कब तक उनके बच्चे रहेंगे बेरोजगार? लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी के शाहजहांपुर में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर तमाम दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसी के चलते शाहजहांपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने आज सहरा मुंह से लेकर निगोही रोड तक रोड शो किया। सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप के रोड शो में पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और प्रदेश में पार्टी के पदाधिकारी राजपाल कश्यप भी शामिल हुए। ज्योत्सना कश्यप का रोड शो शेरा मुंह से चलकर हरदोई बाईपास पुत्तूलाल चौराहा, केरूगंज, घंटाघर, लाल इमली चौराहा होते हुए कांग्रेस कार्यालय टाउन हॉल पहुंच यहां सपा नेताओं ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रोड शो निगोही रोड, जलाल नगर की तरफ के लिए रवाना हो गया। ज्योत्सना कश्यप के रोड शो में सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खां, पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद, कटरा के पूर्व विधायक राजेश यादव, पूर्व एमएलसी अमित यादव उर्फ रिंकू, पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा, मिर्जापुर के सपा नेता कमलेश यादव, सपा नेता पिंटू तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता उर्फ मुन्ना, कांग्रेस नेता गौरव त्रिपाठी, सपा नेता अब्दुल कादिर खां, गायत्री वर्मा, कांग्रेसी नेता अश्वनी कुमार शुक्ला सहित गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। यादव जी ने ज्योत्सना जी को यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा है। कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा रहा है। आज पहला दिन चुनाव की हम लोग का शुरुआत हुई है। ऐसा जन सैलाब हम लोगों ने देखा कि हम अखिलेश यादव जी का शुक्रिया धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रत्याशी हमें दिया, जिसने आज पूरे रोड शो में शाहजहांपुर की जनता का दिल जीतने का पूरा प्रयास करा और काफ़ी हद तक कामयाब हुई और चुनाव जीतने में हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त। समय बहुत कम है और आपका प्रत्याशी भी नया है, जाना बहुत गाँव है। समय बहुत है, हम लोग की टीम बहुत मजबूत है। आप सबको मालूम है हमारे विधायक जी, हम इनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी रिंकू, रोशन लाल वर्मा जी, अवधेश वर्मा जी, सब लोग संग में लगे हुए हैं और सब लोग चुनाव जिता के यहाँ से भेजेंगे। अब मैं बदलवाने वाला कौन हो सकता हूँ? टिकट देने वाला और प्रशासन निर्णय करता है। दोनों लोगों को टिकट दिया गया था। प्रथम वरीयता का टिकट राजेश जी को ही माननीय अखिलेश यादव जी का, सेकंड वरीयता दी गई थी और इसीलिए सेकंड वरीयता दी गई थी कि कुछ गड़बड़ हो तो लोकतंत्र और बाबा साहब का संविधान बचा रहे। ये बीजेपी जो खुली गुंडागर्दी कर रही है वो गुंडागर्दी ना कर पाए, लोकतंत्र को मिटा ना पाए, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने ज्योत्सना कश्यप को कैंडिडेट बनाया था। और प्रशासन ने देखा आपने, प्रशासन ने खारिज किया है उनका पर्चा, ना कि पार्टी ने तो दोनों लोगों को टिकट दिया। लेकिन और साथ ही साथ में आपने खजुराहो में नहीं देखा क्या और सूरत में नहीं देखा क्या? ये इसलिए हमारी पार्टी सावधानी के तौर से और बीजेपी के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया है शाहजहांपुर की जनता ने। लेकिन राजेश कश्यप का तो खुलेआम पर यह कहना है कि उन्होंने अपनी भांजी को लड़ाने के लिए मेरा टिकट बदलवाया है। देखिए ये कोई चीज छुपी नहीं रही, आरोप लग रहे हैं। देखिए आरोप इसी पे लगा है, वो भी मेरा भाई है। उसके लिए भी मैं आया था। उसके नामांकन में जब मेरी भांजी को टिकट मिल चुका था, उसके बावजूद भी मैं मंच से हमको उनको उसको भांजी को और इनको सिंबल एक साथ में ही माननीय जी ने दिया, उसके बावजूद भी हम मंच पे खड़े होके उनके लिए अपील कर रहे थे। ये तो प्रशासन ने निर्णय लिया है। और दूसरी बात, वो भी मेरा भाई है।
वो भी मेरा में आपका विरोध हो रहा है, कुछ लोग पुतले फूट चला रहे हैं। नहीं। देखिए, तो राजनीति में चलता रहता है, उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। जो ताकतवर होता है उसी का विरोध होता है। क्या मान लें सपा में अंतर्कलह शुरू हो गया? नहीं, कोई अंतरकलह नहीं। अंतरकलह तो बीजेपी में है। आप देखते हो कौन खींच रहा है किधर को टांगे। अब तो डबल इंजन भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब तो पता है बीजेपी को कढ़ेलना पड़ रहा है, अब चल नहीं रहा है। यहाँ तो पता है कि पूर्व मंत्रियों तक को कुर्सी नहीं मिल रही है। अब जनता बीजेपी की कुर्सी छीन के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाने का काम करेगा। और ज्योत्सना कश्यप भारी मतों से, ऐतिहासिक मतों से शाहजहांपुर से जीत के जाएंगी और रबड़ स्टाम्प सांसद और थका हारा सांसद यहाँ की जनता हटाने का काम करेगी, नौजवान सांसद चुनने का काम करेगी। आप यहाँ पे हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट में पता चल रहा है कि कितना समर्थन मिल रहा है। बहुत ज़्यादा समर्थन में लोगों का बहुत सपोर्ट है। इस गठबंधन की सरकार के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सब चाहते हैं कि भाजपा की सरकार अब हटे यहाँ से। विपक्षी पार्टी का कहना है कि नई प्रत्याशी है, नई कोई जानता नहीं है। मुझे लगता है कि एक नया प्रत्याशी जब आता है तो उसके कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती ही है। अब मुझे कोई नहीं जानता, पर आज मुझे लगता है मुझे बहुत लोग जान गए होंगे। ऐसा धीरे धीरे करके मुझे बहुत सारे लोग जान जाएंगे और जब मैं जीत के आऊँगी तो क्या पता लोग मेरे काम की वजह से मुझे और अच्छा जान जाएंगे। शाहजहांपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं शाहजहांपुर की जनता से ये अपील करना चाहूँगी और ये अनुरोध करना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को विजयी बनाए और बहुमत से ज़्यादा बहुमत वोट डाल के साइकिल को विजयी बनाए। आपसे पहले आपकी पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया था एंड टाइम पर का काट दिया, क्या वो आप साथ में हैं? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि ये काट दिया शब्द ही गलत है इस्तेमाल करना। ये कोई पार्टी का निर्णय नहीं होता है, ये प्रशासन का निर्णय होता है। ये काट देना और ये करना, ये ना लेकिन पार्टी के हाथ में होता है, ना ये मेरे हाथ में, ना यहाँ की जनता के हाथ में। ये प्रशासन का निर्णय है। इसीलिए पार्टी ने 2 लोगों को भेजा कि क्या पता कुछ ऐसा हो जाए या फिर कुछ भी ऐसे कारणवश कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो पार्टी ने 2 लोगों को भेजा। और अगर वो उनका मान लीजिए उनका नाम हट जाता फिर क्या होता है इस सीट का। तो इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जो डेमोक्रेसी है और जो संविधान की रक्षा के लिए पार्टी ने मुझे कितनी बड़ी जीत का दावा कर रही हैं आप यहाँ पर? बहुमत जीत का, ऐतिहासिक जीत का, और मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है? मैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में, और मुद्दा ये है कि मुद्दे हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए इस बार। बेरोजगारी, पेपर लीक, संविधान की जो छेड़छाड़ होती है, जो लोकतंत्र में जो आप देखते हैं डेमोक्रेसी है, तो लोगों के लिए है, लोगों से बनी, उन्हीं डेमोक्रेसी में लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है। महंगाई से, किसानों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर मैं लड़ रही हूँ। मेडिकल जो क्या कहते हैं, मेडिकल हेल्प जो नहीं मिल पाती सरकारी अस्पतालों में, उनके बारे में मैं लड़ रही हूँ। और रही सरकारी स्कूलों की जो मनमानी होती है उनके बारे में। और इससे भी सबसे बड़ा मुद्दा ये कि महिला सुरक्षा। और मुझे एक मुद्दा मैंने अभी रिसेंटली मुझे जानने में आया कि यहाँ पे स्ट्रे जानवर जो होते हैं, जो रास्ते में राह चलते जानवर होते, गाय भैंस सांड, इनकी बहुत दिक्कत है। तो मैं ये, और इसका सुझाव भी मुझे लगता है कि खुद ही है अपने आप में, कि शेल्टर्स जो होते हैं वो दिए जाएं जानवरों को। ये इतने मुद्दे काफ़ी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा जो जलवायु परिवर्तन का है, मुझे लगता है ये भले ही लोग सोचते ना हो पर ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव लड़ने। राजनीति में आपका पहला कदम है ये, तो और इस जिले में 3 मंत्री हैं भाजपा के। जी। मुकाबला आपका उनके प्रत्याशी से, कैसे जीत पाएंगे, क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, मुकाबला मेरा ये मानना है कि मुकाबला, अब जब आप चुनाव में उतर आए तो मुकाबला तो आपके प्रत्याशी से है। तो मुझे ऐसा लगता है मुकाबला मेरा प्रत्याशी से ज़्यादा मेरा मुकाबला मेरे खुद से है, मेरी जनता से है कि जनता क्या चुनेगी अपने लिए। और मेरी जनता से अपील है कि आप ये ना आप सबसे मेरी अपील जनता से भी, आप ये ना सोचें कि कौन पार्टी जीत रही है, आप ये सोचें कि क्या ये जो सरकार आएगी वो आपको क्या दे सकती है, क्या वो आपके हक के लिए लड़ सकती है, क्या वो आपकी हक की चीज़ें दे सकती है आपको, क्या आप अपना भविष्य एक अच्छा सोच सकते हैं। और जो माँ बाप हैं जो वोट डालने जाए वो एक बार अपने बच्चों की शक्ल पे देख के जाएं कि जो बच्चे मेरे बेरोजगार बैठे हैं ये कब तक बैठे रहेंगे बेरोजगार, इनके लिए कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, और जो भविष्य के लिए कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, महिला सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा होगा कि नहीं। पहला चुनाव है और समय बहुत कम है जी। क्या चुनौतियाँ लग रही है? चुनौतियाँ तो देखिए बहुत सारी हैं चुनाव लड़ने के लिए, और लोगों का समर्थन है, सपा कार्यकर्ताओं का समर्थन है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन। मैं कुछ लोगों से मिली, उनका मुझे बहुत समर्थन लगा, उनका भी मुझे उद्देश्य काफ़ी अच्छा लगा। तो समय कम है पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। आप भी देख रहे हैं कि आज ही इसीलिए रोड शो है हमारा, ताकि लोग भी जाने कि कौन प्रत्याशी आया है इस बार लड़ने, एक युवा प्रत्याशी आया उनके बारे में सोचने और लड़ने। क्या लगता है इंडी गठबंधन के सभी दल आपका सहयोग कर रहे हैं? सहयोग मुझे तो लगता है सब सहयोग कर रहे हैं मेरा। जिस तरीके से मैं
चल के आई हूँ यहाँ तक। जिस तरीके का मैंने लोगों का जन समूह देखा है, मुझे लगता है मेरा सब सहयोग कर रहे हैं। क्या महिला हैं शाहजहांपुर में, महिलाओं के क्या ये अंदर की बात है, आदि भाजपा साथ है। क्या महिला हैं अगर जीतती हैं तो शाहजहांपुर की महिलाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, चूंकि मैं महिला हूँ, इससे ये नहीं होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक को। देखिए, मेरा काम है, पुरुष हो या महिला हो, काम सबका करना है। महिलाओं के प्रति मेरा ज़्यादा समर्थन इसलिए रहेगा कि देखिए, महिलाओं की स्थिति कोई आज से नहीं ना और कोई अब से नहीं, ये हमेशा से ही बहुत ही नीचे स्तर पे ही रही है। और मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूँ क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स इसके बारे में पढ़ी कि देखिए, सरकार दावा करती है, 2014 से सरकार है, सरकार दावा करती है कि महिलाओं के प्रति सब अच्छा हो रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको जो कि मिल भी रहा है एक तरह। पर जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आप पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं, महिलाओं के प्रति 4% और क्राइम बढ़ चुका है। और क्राइम बढ़ तो चुका है 2022 में। और जब आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और जब आप उनकी बातें सुनते हैं तब आपको दोनों में डिफरेंस पता चलता है कि कितना डिफरेंस है चीज़ों में। तो मैं महिला सुरक्षा के लिए हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए हूँ, महिलाओं की पढ़ाई के लिए हूँ और महिलाओं को बढ़ाने के लिए हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शो में जो ग्रामो दक्षिणी से रोड शो योजना कश्यप जी के समर्थन में उनको जिताने के लिए जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से रोड शो हो रहा है, ग्रामो दक्षिणी से भारी जन समर्थन मिल रहा है और सभी से सहयोग मिला है, हर समाज हर वर्ग का सहयोग मिला है। इससे आज जो ज्योत्सना कश्यप जी पहली बार शाहजहांपुर में एंट्री करी है 27 लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छा प्रत्याशी उन्होंने समाजवादी पार्टी और की तरफ से इंडिया गठबंधन से दिया है। और जो जोश उत्साह नौजवानों में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में दिख रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार हर हाल में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप जी की होगी और भारी मतों से होगी, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी जनपद शाहजहांपुर। समय बहुत कम है और एंड टाइम पे जो प्रत्याशी बदला है, क्या उससे फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सब राजनीतिक बातें हैं, इसमें हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हम बस ये मान के चलते हैं कि समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हर हाल में शाहजहांपुर से जीत कर जाएंगी। अखिलेश यादव जी की झोली में ये सीट जाएगी। भाजपा कह रही है कि ये हवा हवाई है सब रोड शो। ये तो वक्त आने वाला 13 मई को वोट पड़ेंगे, उस दिन पता चलेगा। और जब 4 जून को काउंटिंग होगी तो रिजल्ट सामने आएगा, तो उस दिन सभी सब कुछ यहाँ के सांसद के बारे में जनता क्या कहती है ये भी आप जानते हैं और जनता की क्या सोच है ये भी जानते हैं। मौजूदा भाजपा सरकारों के बारे में क्या सोच है, किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की, छोटे छोटे व्यापारियों की, उनके प्रति क्या सोच है और ये सरकार कितना उत्पीड़न उनका कर रही है, उनके साथ कितना अन्याय कर रही है, ये भी आप जानते हैं। तो इसका बदला तो आने वाले 13 मई को साइकिल वाला बदल कर जरूर सकता है। क्या माहौल बदलेगा क्या शाहजहांपुर का आपकी? हर हाल में माहौल बदलेगा और सबके समर्थन से, सबकी मेहनत से, सबके सहयोग से बदलेगा। लगातार जो एक इससे पहले प्रत्याशी आप कह रहे हैं उनके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि एंड वक्त पर उनका टिकट बदलवा दिया गया और इस तरीके से उनके साथ में